कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान में लगन, जुनून और जज्बा हो तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। और सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पंचकुला के किसान राहुल चौहान ने। राहुल बताते हैं कि किसान परिवार से होने के चलते उनके मन में खेती के लिए हमेशा से ही प्यार और जुनून था। तभी तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने खेती करना नहीं छोड़ा। किसान राहुल ने लगभग 4 साल पहले 6 एकड़ जमीन ठेके पर ली और फूलों की खेती शुरू की थी। और आज राहुल लाल गुलाब के साथ नींबू की खेती भी कर रहे हैं। राहुल के लाल गुलाब की डिमांड आज इतनी ज्यादा है कि इन गुलाबों के बुके बनाकर चंडीगढ़ के बड़े व्यापारियों को भी बेचा जाता है। राहुल का कहना है कि यह सफर शुरुआत में इतना आसान नहीं था, लेकिन बागवानी विभाग से मिली जानकारी और सहयोग ने उनकी काफी मदद की। राहुल बताते हैं कि उनकी मुख्य फसल गुलाब की ही है, लेकिन कुछ खाली जगह होने की वजह से वो नींबू और अन्य सब्जियों की खेती भी कर लेते हैं। गुलाब की खेती से आज राहुल अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। वो बताते हैं कि उनके गुलाब की रोज की प्रोडक्शन 150 बन जाती है, यानी कि वो 3000 गुलाब के फूलों का रोज उत्पादन करते हैं। और आज वो इन गुलाबों से करीब 20,000 रुपए रोज का कमाते हैं, जिससे वो अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। प्रगतिशील किसान राहुल बताते हैं कि वो अपनी खेती में क्वालिटी का पूरा ध्यान देते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि खेती की क्वालिटी में कोई कमी ना आ जाए, जिसमें उनकी मदद बागवानी विभाग से मिली जानकारी से होती है। प्रगतिशील किसान राहुल बताते हैं कि जितना अच्छा प्रोडक्शन होता है, मुनाफा भी उतना ही बनता है, क्योंकि मार्केट में अच्छे फूलों की डिमांड हमेशा ही रहती है। और खास बात यह है कि इसमें पैसा भी साथ के साथ मिल जाता है। राहुल का काम सिर्फ चंडीगढ़ के व्यापारियों तक गुलाब पहुंचाना होता है। इसके बाद व्यापारियों द्वारा उनके गुलाब पूरे पंजाब में बेचे जाते हैं। इसके साथ ही राहुल अन्य किसानों को भी गुलाब की खेती करने की सलाह देते हैं। राहुल कहते हैं कि अगर कोई किसान पूरी लगन और मेहनत से गुलाब की खेती करे तो वो भी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। दरअसल प्रगतिशील किसान राहुल बताते हैं कि इस सफलता के पीछे उनकी प्लानिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी बड़ा काम, भले ही वो किसान ही क्यों ना हो, अगर आप उसे पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मेरा मेन फसल मेरी कहने में गुलाब की है। रेड रोज की मैं फार्मिंग करता हूँ मेन। उसके साथ साथ जो मेरे पास खाली स्पेस पड़ा है उसके अंदर मैं नींबू की और कुछ वेजिटेबल्स करता हूँ रूटीन में। मोटिवेशन का बहुत सारा ऐसे है कि फार्मर फैमिली से बिलोंग होने करके तो मुझे था कि मैं इसी लाइन के अंदर कुछ ना कुछ हम किया जाए, ताकि कुछ हम अपना बढ़िया काम कर सकें, कुछ नाम कर सकें। तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। मेरी रोज की प्रोडक्शन एवरेज पूरे साल की जो प्रोडक्शन आती है 150 बंच पर डे आती है। 150 बंच मीन्स 3000 फ्लावर पर डे की मेरी प्रोडक्शन है, जिसका एवरेज रेट मुझे साल का जो मिलता है राउंड अबाउट 6 रुपये से लेकर 7 रुपये तक मुझे मैक्सिमम रेट मिल पाता है। कभी 3 रुपये भी होता है, कभी 10 रुपये भी होता है, 12 रुपये भी होता है। तो एवरेज जो रेट है वो 7 रुपये मिलता है। तो मीन्स हमें राउंड अबाउट 20,000 रुपये पर डे की हमारी सेल पर डे की है, कैश क्रॉप है। नहीं, हमें इसको बेचने के अंदर अगर हम क्वालिटी मेंटेन रखते हैं तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ इसमें है कि हमें क्वालिटी ही मेंटेन करनी पड़ती है। अगर हम क्वालिटी की तरफ रहते हैं तो हमें 1% भी प्रॉब्लम मार्केटिंग की नहीं होती। मार्केट में अच्छे फ्लावर की डिमांड हमेशा रहती ही रहती है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। और पेमेंट भी उसकी साथ के साथ कैश मिलती है। हमारा मटेरियल राउंड अबाउट चंडीगढ़ के जो होलसेलर्स हैं, हम उनके पास पेटियों में पैक करके वहाँ भेज देते हैं। वो फिर आगे फर्दर पूरा पंजाब और आसपास सराउंडिंग एरिया के अंदर वो सप्लाई करते हैं माल को। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी फार्मर गुलाब की खेती करना चाहता है तो ज़रूर करनी चाहिए, बट दिल लगा के काम करो। इसमें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन लाओ तो मार्केट के अंदर सेल करने की 1% भी दिक्कत नहीं है। पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता हूँ कि कब मेरी प्रोडक्शन आनी है, कब इसकी बेंडिंग करनी है, कब कौन से एरिया में मैंने प्लांट्स चेंज करने हैं, कब मैंने शीट चेंज करनी है। तो वो मैंने अपने फार्म को 5 हिस्सों में बांटा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक की प्लांट चेंज करता रहता हूँ, तो ताकि मेरा माल रोटेशन में रहता है, ताकि मुझे प्रोडक्शन की क्वालिटी मुझे सारा साल ओवरऑल एक जैसी मिलती रहती है। प्रगतिशील किसान सुनील कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले सिर्फ गेहूं और जीरी की पारंपरिक खेती करने वाले किसान सुनील आज कई सब्जियों के साथ साथ फल की खेती भी करते हैं, जिसमें वो 15 एकड़ में तरबूज, 10 एकड़ में तुरई, 2 एकड़ में ककड़ी, 1 एकड़ में बैंगन, 4 एकड़ में करेला
और 3 एकड़ में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। यानी कि सुनील आज के समय में लगभग 35 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। किसान सुनील बताते हैं कि ये सब बागवानी विभाग की मदद से ही संभव हो पाया। वो बताते हैं कि बागवानी विभाग के मोटिवेशन और गाइडलाइन की वजह से उन्होंने सब्जी की खेती करने का फैसला लिया। वो बताते हैं कि विभाग से उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट और सब्सिडी भी मिली, जिससे उन्हें सब्जी की खेती करने में खूब मदद मिली। अच्छी बात तो ये है कि इससे सुनील कुमार की इनकम 2 से 3 गुना तक बढ़ गई। वो कहते हैं कि समय के साथ साथ इस क्षेत्र में उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। सुनील का मानना है कि मेहनत ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार और मैं गांव दबखेड़ी, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, थानेसर ब्लॉक से हूं। पहले मैं एक पर्टिकुलर गेहूं जीरी की फसल करता था, लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मोटिवेशन की वजह से, उनके गाइडलाइन की वजह से इस सब्जी की खेती में आया हूं पिछले 3 से 4 साल। हॉर्टिकल्चर की तरफ से हमें फाइनेंशियली भी और इक्विपमेंट की सब्सिडी में भी काफ़ी मदद मिली है, और जिस वजह से हम वेजिटेबल खेती की तरफ बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। जो फसल चक्कर आम किसान ने ले रखा है, लगभग उससे 2 या 3 गुना हमारी इनकम बढ़ गई है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी इनकम और बढ़ेगी। और हरियाणा सरकार की तरफ से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, गाइडेंस मिलती हैं, और समय समय पर उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। सब्जियां मैंने 15 एकड़ तरबूज और 10 एकड़ तोरी, 2 एकड़ ककड़ी, 1 एकड़ बैंगन, 4 एकड़ करेला, 3 एकड़ शिमला मिर्च, लगभग 35 एकड़ सब्जी लगाई हुई है। और मेहनत ही एक ऐसा मंत्र है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। हॉर्टिकल्चर की तरफ से हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। लगभग हर हफ्ते या 10 दिन के बाद विजिट करते हैं। हमें ड्रिपिंग पे भी सब्सिडी दी गई है, लो टनल पे भी दी गई है, मल्चिंग पे दी गई है, सीड पे दी गई है, और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। जो भी नई तकनीक आती है और ग्राउंडा में जैसे कोई भी अगर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हमें तुरंत मैसेज दिया जाता है ताकि उसका हम फ़ायदा उठा सकें। किसानों से सिर्फ एक ही आग्रह है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, और सभी प्रकार की खेती हमारे खेत में होनी चाहिए, जिसमें सब्जी, दालें और हमारी गेहूं, जीरी, जितनी भी हमारे घर में ज़रूरत है, सभी फसल हमारे खेत में होनी चाहिए, और साथ में सब्जियां भी, ताकि हम सेल्फ डिपेंड हो सके और हम अपना खर्चा घटा सकें। मैं सभी हरियाणा के किसानों से ये कहना चाहूँगा कि आप एक प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं और इस फसल चक्कर को कम से कम गेहूं, जीरी बोएं और सभी प्रकार की फसल का खेती करें, ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। अब आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान सूरजमल से। उन्होंने कुछ साल पहले रवायती खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती शुरू की। सूरजमल लौकी, करेला, कद्दू से लेकर गोभी की खेती करते हैं। उनकी यह सब्जियां प्रदेश की बड़ी मंडियों के अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बेची जाती है। सूरजमल अपनी इस कामयाबी का श्रेय बागवानी विभाग को देते हैं। वो कहते हैं कि बागवानी विभाग से मिली जानकारी ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन किसान सूरजमल बताते हैं कि उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे खेती को समझने के बाद उनके लिए सब्जी की खेती करना और आसान हो गया। आज सूरजमल करीब 38 एकड़ में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। सूरजमल बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने से पानी की भी 70% तक बचत होती है, जिससे वो कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो पाए। सूरजमल अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने और बागवानी विभाग से खेती की जानकारी लेने की सलाह देते रहते हैं। 2006 में हमारे हॉर्टिकल्चर दफ्तर की टूर गया था जी, गांव महाराष्ट्र में जलगांव में। तो उन्होंने अपना हमारे को वहाँ जैन का ड्रिप इरिगेशन वगैरह सारा कुछ दिखाया। वहाँ से आने के बाद जैसे प्रेरित हुए, हमने आके यहाँ से 4 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन शुरू किया। तो पहले नीचे खीरा वगैरह वगैरह जो भी लगाते थे, गोभी, तो उसमें हमें 3-4 साल स्ट्रगल में लग गए। 2009 में हमने 1 एकड़ में बांस के साथ करेला लगाया। तो हमें लगा कि कुछ गेहूँ जीरी से इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। 1 साल करके देखा, 2 करके देखा, फिर 4 एकड़ के करीब कराया। तो
करेला, तोरी, खीरा जैसे बेल वाली फसलें हैं सारी लगाते गए। हर 2012 में फिर मैंने ये 10 एकड़ में लगभग स्टैकिंग विधि जो चैनल विधि लगाई है, उसमें करने के बाद अब सर मेरे पास 38 एकड़ पूरे में सब्जी का काम है, जिसमें से 25 एकड़ में मेरी लोहे की स्टैकिंग है, जिससे बेल ऊपर फसलें चलती हैं। और जो नीचे वाली ड्रिपिंग पे उस पर गोभी, तरबूज, टमाटर 3-4 फसलें सर ये लगा देते हैं। देखो शुरू में हमने जैसे गेहूं बोई वो भी जुनून से किया, गन्ना बोया वो भी जुनून से। जैसे अब इसमें सब्जी में आए हैं तो सर इतना टाइम देते हैं कि भी हम अपनी रिश्तेदारियों तक नहीं जाते, तो खड़े होकर पूरा परिश्रम करते हैं, जिससे हमारा बढ़िया बेनिफिट और बढ़िया लाभ होता है। और हॉर्टिकल्चर भी हमारे को टाइम पे जितना भी मदद मिलती है सब्सिडी वगैरह की खूब देता है। देखो इसमें तो सर पानी का तो 20 से 30% ही लागत है, 70% पानी की तो बचत मेरे हिसाब से बिल्कुल होती है। क्योंकि जो पानी हमारा 1 घंटे में 1 किले को बढ़ता था, अब इसमें 1 घंटे में हमारे कम से कम 12 एकड़ या 13 एकड़ बढ़ जाते हैं और पानी बहुत ही कम लगता है। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं और ये हरियाणा सरकार के प्रयास से ही संभव हो पाया। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनकी खेती करने के ढंग में जो बदलाव किया है, उससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। साथ ही किसानों के बागवानी विभाग से मिली प्राकृतिक खेती की जानकारी वजह से आज वो कम लागत में अच्छा पैसा कमा रहे हैं।